हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरा छत्तीसगढ़ का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना कोचिंग के छत्तीसगढ़ जीके कैसे तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं। देखा जाता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की बुक ले लेते हैं और ऑब्जेक्टिव ही पढ़ते हैं। मतलब आंसर बस याद करते जाते हैं, ठीक है, पीछे का फैक्ट उनको नहीं पता होता। तो इससे क्या होता है कि वो जो पढ़ते हो वो बहुत ही टेम्प्रेरी रहता है, मतलब 1 या 2 दिन से ज़्यादा आप उसको याद नहीं रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपको छत्तीसगढ़ जीके आसान लगे और वो जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी समय तक याद रहें। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ जीके के बारे में क्या क्या पढ़ना है, मतलब उसके सिलेबस के बारे में। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो आप किसी भी छत्तीसगढ़ का बुक उठाइए, आप उसमें देख सकते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन मैंने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सिलेबस को कुल 8 भागों में बांटा है और पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस इन्हीं 8 भागों का ही भाग है। इससे क्या होगा कि अगर आपको पता होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाता है। छत्तीसगढ़ का सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको 1 या 2 दिन में आपको याद नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही आपको याद होगा, लेकिन किसी भी तरीके से आपको छत्तीसगढ़ का सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के सिलेबस को। मैंने पूरे छत्तीसगढ़ के सिलेबस को 8 भागों में बांटा है, जिसमें है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का भूगोल, आर्थिक परिदृश्य मीन्स इकोनॉमिक ऑफ छत्तीसगढ़। चौथा है आपका जनजातीय संस्कृति, मतलब मैंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के 2 भागों में बांटा है, एक तो रीजनल वाइज, ठीक है, और दूसरा है स्टेट वाइज मीन्स राजकीय, जिसको पूरे प्रदेशवासी मनाते हैं। पूरे प्रदेशवासियों का संस्कृति हम कह सकते हैं। छठवा है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। सातवां लोक साहित्य, जिसमें आते हैं घरेलू कथाएँ, कहानियाँ एवं जनकथा इत्यादि। आठवां आपका है संवैधानिक संरचना एवं शहरी ग्रामीण स्वशासन, जिसमें लोकल इलेक्शन वगैरह सब आते हैं। तो चलिए इसमें डिटेल से देखते हैं कि हमें इन 8 भागों में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। यह तो था छत्तीसगढ़ की सिलेबस की एक हल्की नज़र। अब देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ सबसे पहले एमपी का हिस्सा था और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के बाद कई घटनाएं हुई, कई चीज़ें हुई जिसको हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ी क्यों पड़ा, तो इसका नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में हमको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की भाषा के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राज्य की गठन कैसे हुई उसके बारे में पढ़ना है। राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ की, उसको पढ़ना है। जैसे राजकीय पशु, राजकीय फल, ये सब क्या क्या है उसको हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ के पुरस्कार के बारे में। छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, खेल, लोक कला आदि क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना कैसी है, जिसमें आते हैं छत्तीसगढ़ की कार्यपालिका, विधायी संरचना और जुडिशरी शिक्षण, जिसमें कार्यपालिका में हमारे आते हैं सीएम और अन्य मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रदेश की स्थलीकृतियों के बारे में, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ना होता है। देन उसके बाद है जनगणना। सबसे पहले जनगणना अभी हम देखेंगे तो 2001 में, देन उसके बाद 2011 में, देन 2021 में। अभी 2021 का तो जनगणना हुआ नहीं है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2011 और 2001 की जनगणना के बारे में पढ़ना होगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना होगा कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनता है। छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं, मतलब छत्तीसगढ़ की जो आउटर एरिया है वो कौन कौन से राज्यों से टच करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूमि के बारे में, मतलब भूगर्भिक संरचना। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, मतलब क्या है कि प्राकृतिक प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ में मैदान और पठार एरिया कौन कौन से हैं, ठीक है। बेसिकली छत्तीसगढ़ में मैदान और पठार एरिया ही हैं। अब ये जो 3 टॉपिक हैं इसको
आप एक साथ पढ़िए क्योंकि ये 3 टॉपिक आपस में लिंक है। जैसे आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदियों के बारे में, देन कौन सी नदी में कौन सा परियोजना है उसके बारे में, परियोजना का मतलब है डैम से, हाँ बेसिकली कौन सा नदी में कौन सा जलप्रपात बनती है उसके बारे में पढ़ लेना है। देन छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में देखेंगे। देन जलवायु के बारे में, वन, पहाड़े और पहाड़ों में पाए जाने वाली गुफाओं के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कितने नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी, जिसको हम अभयारण्य बोलते हैं, वो बनाए गए हैं, उनको भी हमको इसी सेक्शन में देखना होगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की आर्थिक परिदृश्य, मीन्स इकोनॉमी सिनारियो ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें हम छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी मीन्स छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ें और इसमें हम उन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे छत्तीसगढ़ को आय की प्राप्ति होती है, जैसे खनिज संसाधन, उद्योग, कृषि एवं सिंचाई, परिवहन, राजकीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास क्षेत्र, ऊर्जा संसाधन और जनसंचार। जनसंचार का मतलब है छत्तीसगढ़ के न्यूज़पेपर्स। इन सभी मुख्य क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ को आय की प्राप्ति होती है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत ही वृहद है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगर हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति ज़्यादा प्रसिद्ध है, मतलब छत्तीसगढ़ की आदिवासियों द्वारा अपनाए जाने वाली परंपराएं। वैसे तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिवासी ही हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ के हर जिलों में आदिवासी निवासरत हैं, लेकिन कुछ जनजाति की संस्कृति ज़्यादा ही प्रसिद्ध है और प्राचीन है और ये जनजाति कुछ ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अलग से नाम दिया है क्षेत्रीय जनजातीय संस्कृति। हमें इसमें पढ़ना है विवाह, रस्म रिवाज। जब इन जनजातियों में शादी होती है तो कई तरह के रस्म रिवाज को अपनाया जाता है जो कि प्राचीन है, इसलिए हमको मैरिज रिचुअल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है शिल्पकला। जैसे कि आपको पता होगा कि बस्तर का जो घड़वा शिल्प कला है वो काफ़ी फेमस है और ये तो धातु से बनता है। धातु मतलब या तो ये लौह ऐस का बनता है या फिर पीतल का बनता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसके बाद बांस का भी बहुत सारे वस्तु बनते हैं, उसको भी हमको इसमें पढ़ना होगा। जैसे अगर कोई कुम्हार है तो वो मिट्टी के शिल्पकला बनाता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में आपने देखा होगा नगाड़ा, नगाड़ा हो गया, गटका हो गया, चिकारा हो गया। तो इस तरीके के जितने भी वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं जनजाति के द्वारा, तो हमको इसको पढ़ना होता है, ठीक है। देन आता है आपका लोक संस्कृति, मतलब उनके रहन सहन के बारे में हमको पढ़ना होगा। देन उसके बाद आता है आपका पर्यटन स्थल, महोत्सव, मेला, ठीक है। तो ये जनरली ये मेला या फिर महोत्सव इन्हीं को देखते ही, मतलब जनजाति वर्ग को देखते ही महोत्सव या फिर मेला का आयोजन किया जाता है, तो उसको भी हमको इसमें पढ़ना होगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति के पार्ट 2 में, जो कि पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। जैसे इसमें आपको पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ी लोकगीत के बारे में, छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य के बारे में, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। लोकगीत, लोक नाट्य, और ये होता है आपका थर्ड लोक नृत्य, ठीक है। चौथा है आपका लोक गाथा के बारे में, इसको या भी हम बोलते हैं लोक कथा, ठीक है। पांचवा है आपका लोक पर्व, मतलब फेस्टिवल्स जो बनाते हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम इसको पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ में बनाए जाने व्यंजन के बारे में भी पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा ऐसा, अंगाका रोटी आदि इसमें आते हैं, तो ये सभी पार्ट 2 में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक साथ आप इसको इसमें पढ़िए तो काफी इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। तो अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। तो पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि जैसे आप भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी हमें पढ़ना है, जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राचीन इतिहास में कहाँ-कहाँ पर और किस कारणों से किया गया है, और उसी प्रकार मध्यकाल और आधुनिक इतिहास में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। उन्हीं सब बातों को हमें इस छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। देन मैं इसको आपको डिवाइड करता हूँ क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, ठीक है। देन प्रमुख जनजातीय विद्रोह, ठीक। देन आधुनिक इतिहास,
देन उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन या फिर स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोगों के द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों के द्वारा क्या क्या सहयोग किया गया उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, देन जिलों का इतिहास हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है। अब देखते हैं लोक साहित्य। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर अनेक व्यक्तियों ने साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसमें हमें पढ़ना होगा जो छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा उपन्यास बनाए गए, नाटक बनाए गए, कहानियां बनाई गई, ठीक है, या फिर उनकी बेसिकली हमको रचनाएं पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसमें हमको देखना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के साहित्य, महान व्यक्तियों का परिचय, पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य मतलब बेसिकली हमको इसमें रचनाएं पढ़नी है। ठीक है, रचनाएं पढ़नी है। और महान व्यक्तियों का परिचय मतलब जैसे हमारे यहाँ गुरु घासीदास जी थे, संत वल्लभाचार्य थे, गैरा गुरु थे, ठीक है, तो उनके बारे में एक शॉर्ट में हमको परिचय पढ़ना होता है। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें हमें विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में पुरस्कार दिया जाता है, उसको हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं संवैधानिक संरचना एवं शहरी एवं ग्रामीण स्वशासन। इसमें हमको पढ़ना होगा कि जो छत्तीसगढ़ में लोकल स्तर पर चुनाव होते हैं मेनली, जैसे जैसे आपको पता है कि पीएम के लिए इलेक्शन होता है, सीएम के लिए इलेक्शन होता है, उसी प्रकार लोकल स्तर पर जैसे ग्राम सभा मतलब ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, नगर निगम के लिए भी चुनाव होती है, तो उसको हमें इसमें पढ़ना होगा। तो इसमें हमको बेसिकली पढ़ना होगा संवैधानिक संरचना कैसी है, ठीक है, नगरीय स्वशासन मतलब नगर पंचायत चुनाव के बारे में उससे रिलेटेड हमको पढ़ना होगा, पंचायती राज जो मतलब पंचायत चुनाव होता है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। या तो हो गया संक्षिप्त में पूरे छत्तीसगढ़ के सिलेबस के बारे में, ठीक है, लेकिन जो नए हैं या फिर जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको छत्तीसगढ़ कहाँ से पढ़ना चालू करना चाहिए जिससे आपको छत्तीसगढ़ पढ़ने में आसानी हो। तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़ आपको भूगोल से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़ कैसा है, मतलब छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कौन कौन सा जिला कहाँ पर है, मुख्य स्थानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ जब भी आप छत्तीसगढ़ जीके पढ़ेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ जीके में आपको इन जगहों का यूज मिलेगा। ठीक है, जैसे कि नदियाँ नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से जगहों से होकर जाती है, कहाँ पर मिलती है, ठीक है, कौन से नदी पे कहाँ पे कौन सा बांध है, ठीक, या फिर जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हर हर जगहों का ही उल्लेख है। ठीक है, जैसे कलचुरी वंश कहाँ पर निवास थे, कलचुरी वंश का शासक कहाँ पर था, ठीक है, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। तो इस तरीके से हर जगह, जैसे खनिज के बारे में पढ़ोगे आप तो खनिज कहाँ से मिलता है, जैसे आपको पहाड़ के बारे में पढ़ना है तो कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, तो मतलब हर जगह आपको जगह के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन से जगह कहाँ पर है, आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ भूगोल से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप याद है तो आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही सिंपल हो जाएगा।